नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। बीटीसी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के जो आपके पेपर हो रहे हैं उनका सॉल्यूशन जो है हम करा रहे हैं। तो आज जो है 7 नवंबर 2020 को जो इससे पहले पेपर हुआ था हिंदी का, वो हमने सॉल्यूशन देख लिया है। साइड में आई बटन में आपको मिल जाएगा। और अब हम देखेंगे सप्तम प्रश्न पत्र जो लास्ट है आपका अंग्रेजी का सेकंड सेमेस्टर 2020 का पेपर हुआ है, उसका जो है वो सॉल्यूशन। तो चलिए बहुविकल्पी से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न था हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड। तो चार ऑप्शन दे रखे थे, आप सभी जानते हैं बाइलिंगुअल मेथड जो है प्रोफेसर सीजे डॉटसन ने दिया था। तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा जूम भी कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। दूसरा प्रश्न था चूज द करेक्ट आर्टिकल डैश बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। इस प्रकार से आपका प्रश्न था। और द, ए, एन, नन ऑफ द अबव, दो चीजें यानी चार ऑप्शन दे रखे थे। अब इनमें से देखिए, सबसे पहले तो आप बुक देखेंगे तो बुक आपका एक कॉन्सोनेंट वर्ड है, तो उसके आधार पर आप ए एन में से चूज कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप दा को यूज करें। तो दा यूज तब हम करते हैं डेफिनेट या इनडेफिनेट आर्टिकल की बात की जाती है। और बात करें आपका जो ए है, ये यूज होता है वॉवेल कॉन्सोनेंट के आधार पर। तो यहाँ पर जो बुक है ये आपका कॉन्सोनेंट है, तो उसके आधार पर यहाँ पर आपका ए यूज हो सकता है। पर दूसरा ऑप्शन ये भी है कि यहाँ पर दा भी यूज हो सकता है। दा यूज होने का मेन रीजन है, यहाँ पर बात की जा रही है कि द बुक, ये ही वो बुक है यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, जिसे तुम प्रिंट करने के संबंध में चाह रहे हो। तो वहां पर एक निश्चित जब बात की जाती है तो दा का भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर दा और ए दोनों में से ही आपने जो भी टिक किया है, एग्जामिनर क्या सही मानते हैं वो तो अलग बात है, पर मेरे अकॉर्डिंग जो ज्यादा चांसेस हैं वो इस दा के हैं। दा आपका ज्यादा सही होना चाहिए। ए भी हो सकता है पर उतना नहीं जब दा के कंपैरिजन में हम बात करेंगे। आपने क्या टिक किया है दा ए में से कमेंट में जरूर बताइएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल इज। तो ब्यूटीफुल की जब हम डिग्री चेंज करते हैं तो ब्यूटीफुल जब कंपैरेटिव में बनाते हैं तो मोर ब्यूटीफुल होता है, जब सुपरलेटिव में बनाते हैं तो मोस्ट ब्यूटीफुल होता है। तो पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, चौथा। चौथा प्रश्न पूछा गया था कि इन विच मेथड इज मदर टंग यूज्ड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स, सेंटेंस एटसेट्रा। चार ऑप्शन भी दिए गए थे। तो ये प्रश्न जब आप देखेंगे तो मैं आपको एससीईआरटी पीडीएफ में भी दिखा देता हूँ सही कौन सा होगा। बाइलिंगुअल मेथड या अप्रोच होगा। बाइलिंगुअल मेथड या अप्रोच ये देखिए लिखा हुआ है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आप जाएंगे तो लिखा हुआ है कौन से नंबर पर, तीसरे नंबर पर, कि जो मदर टंग है वो यूज की जाती है उसकी इनिशियल स्टेज पे। और प्रश्न भी उसी के संबंध में पूछा गया है कि द विच मेथड इज मदर टंग यूज ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस टू एक्सप्लेन ये सारी चीजें। तो आपका बाइलिंगुअल मेथड या अप्रोच बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा हो गया आपका। पांचवा और लास्ट बहुविकल्पी आपका पूछा गया था प्रेपोजिशन के संदर्भ में, ही डाइड डैश कॉलेरा। तो ये आपकी एक डिसीज है और डिसीज के संदर्भ में आप ऑफ का यूज करते हैं, तो ही डाइड ऑफ कॉलेरा जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं हमारे अब वेरी शॉर्ट शॉर्ट जो क्वेश्चन है उनकी तरफ। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं तो छठा प्रश्न था चेंज द फॉलोइंग इनटू पासिव वॉइस। सेंटेंस था आपका पवन किल्ड अ स्नेक। तो इसका आपका क्या बन जाएगा, इसका आपका बन जाएगा अ स्नेक। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ए स्नेक वॉज किल्ड ए स्नेक वॉज किल्ड बाई पवन। इस प्रकार से आपका जो है वो बन जाएगा। पूरा मैंने सारी रूल रेगुलेशन बताए थे पासिव वॉइस के संदर्भ में कि जो आपका सेंटेंस दे रखा है ये आपका किल्ड लिखा हुआ है, यानी कि ये आपका पास्ट या सिंपल पास्ट टेंस है। और जब चेंज होता है तो पासिव में वॉज वर्ब के आधार पर और थर्ड फॉर्म लगती है। तो वॉज यहाँ हमने यूज किया, थर्ड फॉर्म तो होती ही है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। तो स्नेक वॉज किल्ड बाई पवन आपका हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपका पूछा गया करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। और सेंटेंस था आपका कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो यहाँ पर देखिए वॉज वर आपका यूज हुआ है और वॉज वर में जो वर है वो आपका प्लूरल के साथ यूज होता है। यहाँ पर जो कैटल्स लिखा है इसे हम कहते हैं ग्रुप किसका, काव का, गाय का जो है जो समूह है उसके संदर्भ में हम यूज करते हैं, जो कि ग्रेजिंग इन द फील्ड जो है चल रही है। पर जो ये कैटल्स है वर्ड अपने आप में प्लूरल तब होता है जब हम इसे कैटल लिखते हैं। इसमें जो एस लगा है इसको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ये अपने आप में ही प्लूरल होता है। तो आप जब वर लगा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब तो उसके साथ क्या यूज करेंगे, कैटल यूज करेंगे। तो आपका एस यहां से हट जाएगा, कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आठवां प्रश्न आपका था आइडेंटिफाई नाउन नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो सुरेश लिव्स इन प्रयागराज। आप जानते हैं नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग। तो सुरेश हो जाएगा और प्रयागराज, ये दोनों आपके हो जाएंगे। एक आपका नाम से संबंधित है, एक आपका
प्लेस से संबंधित है। नवा प्रश्न है आपका, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, ये आपका सेंटेंस दे रखा था। तो इसे चेंज करने का क्या प्रोसीजर होता है, सबसे पहले आप देखते हैं ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आप यहां पर लिखेंगे ही, और जब इंट्रोगेटिव होता है तो आप जो सेड टू है इसको चेंज कर देते हैं आस्क्ड में, तो आप क्या बनाएंगे, ही आस्क्ड। उसके बाद आपका जो मी है वो इसी प्रकार से रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के आपका यही इंट्रोगेटिव जो वर्ड दे रखा है यही जोड़ने का काम करेगा, यानी कि आप यूज करेंगे वट, और उसके बाद आपका आएगा माई, उसके बाद आपका आएगा नेम, और बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है ये आपका नेम लिखा हुआ है, मैं नीचे लिख देता हूं ताकि आपको दिखाई दे, माई नेम, और उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब यहां यूज हुई है व्हाट इज योर नेम यूज हुई है। इज आपकी हेल्पिंग वर्ब किसमें होती है, आप कहेंगे इज आपकी जो एक्टिव वॉइस होती है उसकी भी बात की ना की जाए, पर यहां पर तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात की गई, तो इज आपकी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होती है, इज एम आर, और चेंज जब किस में करते हैं, इनडायरेक्ट में, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होती है। ध्यान दीजिए यहां पर इज लिखा हुआ है, इज आपका डायरेक्ट में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर लगती है, तो इसलिए आपका यहां पर वॉज आएगा, इज नहीं आएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात, तो सेंटेंस क्या बनेगा, ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वॉज, ये आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक बाय सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट वर्ब फ्रॉम इन द ब्रैकेट। तो कमला हैज डैश अ लेटर, रोट होगा या रिटन होगा, तो यहां पर क्या यूज हो रहा है, हैज यूज हो रहा है, और हैज हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट टेंस में आपकी होती है, और जिसमें थर्ड फॉर्म लगती है, तो राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट, और थर्ड फॉर्म होती है रिटन, तो यहां पर कौन सी यूज होगी, रिटन यूज होगी, तो कमला हैज रिटन अ लेटर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और लास्ट जो है वो वेरी शॉर्ट, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। सेंटेंस है आपका, मुकेश इज वाइजर देन श्याम, तो मुकेश जो है वाइजर मतलब समझदार है श्याम के कंपैरिजन में, तो जब आप निगेटिव में चेंज करेंगे तो कहेंगे श्याम उतना समझदार नहीं है मुकेश के कंपैरिजन में, तो सेंटेंस आप बनाएंगे श्याम इज नॉट सो वाइज एज मुकेश, इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन जाएगा। कंपैरिजन के लिए आप चाहें तो यहाँ पर वाइज के साथ देन भी यूज कर सकते हैं, पर एज आपका ज्यादा सही अर्थ देगा, तो श्याम इज नॉट सो वाइज एज मुकेश। देखते हैं हमारे शॉर्ट आंसर, तो सभी हमने अति लघु बात कर ली है, शॉर्ट तो सब एक्सप्लेनेशन वाले हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वगैरह मैंने सब आपको बता दिया था। डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड भी आप लिख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, और ऑडियो विजुअल एड्स आपका लर्निंग प्रोसेसिंग में पूछा गया था। ये आपकी दो स्पेलिंग पूछी गई, ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली स्पेलिंग INSTR, इंस्ट्रक्शन की स्पेलिंग पूछी गई है, तो क्या स्पेलिंग होती है आपकी, INSTR, उसके बाद आपका आएगा यू, इंस्ट्रक्शन होता है ना CTION, ये आपका लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन की स्पेलिंग, तो आप यहां पर जहां फिल करना था वो फिल कर लेंगे। दूसरी स्पेलिंग सेंटेंस की लिखी हुई है SENTENCE, सेंटेंस आपका इस प्रकार से हो जाएगा। देखते हैं हमारा 16 प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको आर्टिकल यहाँ पर चूज करना था। पहला था आई सॉ डैश कैट यस्टरडे, AN आएगा, आई हैव डैश ऑरेंज, AN आएगा। ये तो आपको वही वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के आधार पर ही सेलेक्ट करना था। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर बात करेंगे तो कैट C जो है कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, तो कॉन्सोनेंट के साथ आप A यूज करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आई सॉ ए कैट यस्टरडे। AN में देखिए तो ऑरेंज O आ रहा है, AEIOU वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल्स के साथ एन आता है, तो यहाँ पर एन आ जाएगा, तो आई हैव एन ऑरेंज, इस प्रकार से हो जाएगा। अब एम्स ऑफ पोइट्री राइटिंग वगैरह आप लिख सकते हैं, नॉर्मल सी चीजें, थ्योरी बेस्ड, लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज, मैंने आपको लेटर एप्लीकेशन कराया था, और इसी प्रकार से मैंने एक आपको कराया भी था, आपने अगर देखा होगा तो डेफिनेटली आप करके ले गए होंगे। तो पूरा हमने कंप्लीट पेपर देख लिया, वीडियो को सभी के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि और लोग भी पेपर मिला सकें। एक चीज मैं यहाँ पर बता दूं कि इस वाले में द और ए में मैंने आपको बताया कि दोनों हो सकते हैं, एग्जामिनर पर डिपेंड है, पर द आपका ज्यादा सही होगा, क्योंकि द बुक पर्टिकुलर जब हम किसी को सेलेक्ट करके ही बात करते हैं तो उस सेंस में यूज किया जाता है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। आज वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।